हेलो क्लास 9, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का, जो कि होने वाला है आपका रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, किसका? इक्वेशन का। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 4x प्लस 8x 17x माइनस 9 माइनस 11 ये वन है ना? ठीक है, ये यहाँ पे वन है। अब ध्यान से दिख रहा होगा 4 प्लस 8 ये होगा आपका 12x, 17 का 17x माइनस 9 माइनस 1 ये होगा आपका माइनस 10। क्लियर है यहाँ तक? अब 17 को लिखने वाले हैं 17, ये प्लस 12 इधर आके होगा आपका माइनस 12x माइनस 10 इधर आके बनेगा आपका प्लस का 10। क्लियर है यहाँ तक? अब 10 का 10 17 में से 12 गया, ये बचने वाला आपका 5x, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, ये रहा 2। तो x का फाइनल वैल्यू आ चुका है आपका 2। ठीक है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस 9 माइनस 1, ये देखो माइनस 9 माइनस 1। तो इसमें देखो दोनों का साइन कैसा है? साइन दोनों का क्या है? माइनस और माइनस है। तो इस कंडीशन में इसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर साइन दोनों का सेम है, हो सकता है ये साइन आपका प्लस और प्लस हो, तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। जैसे 9 है, 9 के सामने माइनस है तो माइनस लगा देना। अगर यही कंडीशन ऐसा होता 9 प्लस 1, ये भी क्या आता? 10 और बड़े नंबर का साइन। ठीक है, तो इसको आप अलग से समझ सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस घन का आयतन बोला है। तो घन का आयतन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घन कैसे होता है। ये है आपका स्क्वायर, स्क्वायर से बनता है आपका क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब, और इसी को बोलते हैं हिंदी में घन, जिसका सभी साइड आपस में कैसे होता है? बराबर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। तो जिसकी एक भुजा कितनी दी? 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बोला है घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड की पावर में क्यूब। ठीक है, साइड की पावर में क्यूब का मतलब क्या होगा? अगर इसका साइड मान लो a है, तो a इंटू ए, और हमको दिया है a इज इक्वल टू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आपका बनेगा 36, और ये रहा आपका 6 6 36 का 6 कैरी आएगा 3, 6 3 18, 18 और 3 आपका 21, 216 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या आएगा? सेंटीमीटर की पावर क्यूब। यही आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर है? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दिया हुआ है? मोहन सेव्स ₹3,950 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज इनकम, देन फाइंड हिज इनकम। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करने के बाद, मतलब जो भी उसको इनकम मिलता था उसमें उसने 75% क्या कर दिया? खर्च कर दिया, और 3,950 रुपये चाहता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट हिज मंथली इनकम। माना कि उसकी मंथली इनकम कितना है? 100 रुपीज है। ठीक है, ये हमने माना है कि चलो वो 100 रुपये कमाता है।
अब 100 रुपये में उसने खर्च कितना कर दिया, 75%। यहाँ पे लिखेंगे स्पेंड, स्पेंड या फिर बोल सकते हैं इसको हिंदी में खर्च। तो खर्च कितना कर दिया, 75%। तो ये रुपीस में कितना हो जाएगा, ठीक है 100 रुपए था तो 75% मतलब ये हो जाएगा 75 रुपीस। ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बचत, सेविंग। बचत तो 100 रुपए कमाता है, ठीक है, 75 रुपए उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब वो फाइनली कितना रुपीस बचा रहा है, 25 रुपीस, ठीक है। तो 25 रुपए क्या कर रहे हैं, वो बचा पा रहे हैं। अब समझते हैं हम लोग, मोहन अपनी आय का 75% खर्च करने के बाद इतने रुपए बचाता है। अगर इफ ही saves 25 rupees, his monthly income कितना आएगा, 100 रुपीज। अगर वो 25 रुपए बचा पाता है तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। अगर वो 1 रुपए बचाएगा तब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रुपए के लिए, तो मंथली इनकम क्या हो जाएगा इसका, 100 अपॉन ये 25 कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर है। ये किसके लिए है, 1 रुपए के लिए। 25 रुपए की जगह क्या आ जाएगा, 1 रुपए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रुपीज। बाकी ये सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सेम। अब 1 रुपए की जगह वो कितना बचा रहा है एक्चुअली में, 3950 रुपए। यहाँ पे लिख सकते हैं 3950 रुपए बचा रहे हैं। तो हिज मंथली इनकम, तो यहाँ पे आएगा आपका 100 अपॉन 25 इंटू 3950, ठीक है। तो 25 से कटेगा कितनी बार, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखो चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते, 3950 इंटू 4, 4 0 0, 4 पंचे आपका 20, कैरी आ जाएगा 2, 9 चौक 36 और 2 38, कैरी आ जाएगा 3, 4 3 12 और 3 15, 15,800 रुपए। ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, एक बार बता देता हूँ, अगर वो 100 रुपए बचाता है, ठीक है, तो खर्च कितना हो गया, 75%। तो रुपीस में कितना आ जाएगा, 75, क्योंकि 100 रुपए के हिसाब से 75 रुपए। अब वो सेविंग कितना कर रहे हैं, 100 में 75 रुपए खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 25 रुपए। तो अगर वो 25 रुपए बचाता है, ठीक है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी थी, 100 रुपए। अब अगर वो 1 रुपए बचाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 डिवाइड में आ जाएगा 25 आपका नीचे। अब सेम टू सेम है, वो एक के जगह कितना बचा रहा है, 3950, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। आप लिख सकते हैं रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू सभी को पता होगा 22/7, और रेडियस जो है वो कितना है, 10 इंटू 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10। अब 22/7 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आता है, ये 3.14, ये हो जाएगा आपका 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, ये होगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा -1, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए दिया है हमारे पास 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं
सबसे पहले 3 tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस वन इधर आके क्या बनेगा, तो ये रहेगा आपका +1। इसके बाद tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। -1 का +1, 3 आ गया आपका नीचे में, अब स्क्वायर लगा है तो सभी को पता है क्या करने वाले हैं, tan थीटा स्क्वायर है, इधर आके बनेगा आपका स्क्वायर रूट 1/3। तो 1 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट से 1 क्या निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए 1/√3। और 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये होता है आपका tan 30 डिग्री का, तो जिससे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। अब ये चीज यहाँ पास क्या दी हुआ है, थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। क्या बोला, 0 से बड़ा 90 से छोटा, क्योंकि इसके और भी वैल्यूज होते हैं, ठीक है, 90 के ऊपर, तो हमको यही वाला वैल्यू लेना है, तो आपको ऐसे ही बनाना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय यूजिंग ऊर्ध्वाधर सूत्र विधि का प्रयोग करके इसको बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या लिखा है 1 2 3, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 2 3, उसके बाद 3 2 1, ये हमको इसका आंसर लेके आना है। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले लेंगे यूनिट वाला 3 × 1 को, चलो लाइन से बनाते हैं। ये हो गया आपका, चलो इसको मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है लेकिन, है ना। ये आएगा एक यहाँ पे वैल्यू। अब उसके बाद लेंगे 3 1 को ले लिया, अब इन दोनों को लेंगे 3 वाले लाइन को और 2 वाले लाइन को, तो 3 1 2 2, 3 1 2 2, इसका भी क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो सबका ही करना है, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद तीनों को लेंगे 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। इसके बाद पहले शुरू को, फिर दोनों को, फिर तीनों को। अब लेंगे इन दोनों को 12 32, 12 और ये 32, उसके बाद लास्ट में 1 और 3, ठीक है जी। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब 2 रहेंगे तो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास होगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये बनेगा 1, ठीक है। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना बनेगा 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, सबको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10 4 और ये हो गया आपका 14। इसमें आ जाओ फिर से 2 1 ज़ा 2, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, ये कितना आ गया फिर से 8, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे उसको भी देख लो। सबसे पहले 1 3 2 2 3 1, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। चलो सबसे पहले 3 और 1 को हमने देखा मल्टीप्लाई करके, तो कितना आया 3, यहाँ पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर 3 आ गया। अब उसके बाद इसमें आते हैं तो यहाँ पे कितना है 8, इसको भी लिख देंगे। उसके बाद 8 के बाद यहाँ पे क्या 14, तो 14 का सिर्फ हम लोग लिखने वाले हैं 4, ये जो 1 है वो इस 8 में आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा इसमें, तो 8 और ये कितना हो जाएगा ये 9, उसके बाद ये 3 का फिर से 3, तो इसका रहेगा ये फाइनल आंसर 39483, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री 3 2 1 39483, तो लास्ट में आंसर करके भी आप लोग लिख सकते हो। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा, इसको फिर से आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले आप क्या लोगे इन दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों लाइन को और इन दोनों लाइन को,
फिर उसके बाद एक लाइन और करेंगे तीनों को, तीनों जैसे ही हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये दो, मतलब ये दोनों, फिर इसको भी हटा के फिर लास्ट वाला, इस तरीके से आपको पूरा क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखा है हमारे पास क्वेश्चन 6 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 16। ये तो प्रूफ करना है, तो इसको लेके आना पड़ेगा, तो इतने को ही हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। क्लियर है। अब 6 की पावर 7 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दिख रहा होगा, ये रहा 2 इंटू 3, और दोनों की पावर में ही आएगा 7 अपॉन 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 7। अब यहाँ पास 2 की पावर 7 आने वाला है इंटू 3 की पावर 7, जब टूटेगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। अब 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, अब एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जिसका फॉर्मूला है ए की पावर m माइनस n। ये सभी आपने पढ़ा ही होगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पास है 2 की पावर 7 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 7 माइनस 7। तो 2 की पावर में से 7 में से 3 गया, तो बोलोगे सर 2 की पावर क्या बचेगा, 4, और 3 की पावर 7 में 7 गया, तो ये बचेगा 3 की पावर 0। और किसी भी नंबर के पावर में 0 हो, उसका आंसर कितना आता है, 1। 2 की पावर में 4, इसका आएगा 1। अब 1 2 3 4, तो 2 2 जा, ये हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना आएगा, 16, और ये रहा हमारा प्रूफ। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, p की पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या जोड़े कि हमको ये मिल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, या फिर लेट शुड बी एडेड p ऑफ x, पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू x। माना कि हम क्या जोड़ेंगे, p ऑफ x जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या जोड़े कि, चलो ठीक है, इसमें क्या जोड़े, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग p ऑफ x, जिससे ये प्राप्त हो जाए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। यहाँ तक आप सभी को समझ में आना चाहिए। इसमें क्या जोड़े, तो माना कि px जोड़े तो ये मिलेगा। क्लियर है। अब px को px रखेंगे, पॉलिनोमियल x, ये वाला भी सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब ये पूरा माइनस लगेगा और पूरा इधर आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 1 2 3 का 1 2 3 आगे। अब ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये सेम टू सेम। अब प्लस माइनस का माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस, ये बनेगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 6। ये क्यों हो रहा है आप सभी को पता होगा, जब ये एक एक करके इस तरफ आएगा तो सबका साइन चेंज होगा। देखो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। क्लियर। चलिए अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाला पहले आएगा माइनस एक्स क्यूब, अब प्लस का एक्स स्क्वायर, और यह रहा आपका प्लस का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब माइनस एक्स, ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 6। चलो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो आएगा ये 3 और 1 4, 4x स्क्वायर। ये माइनस एक्स सिंगल है, ऐसी रहेगा। 6 में से 4 गया तो सर बोलोगे 2, बड़े का साइन लगेगा तो माइनस, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 3xy प्लस y/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है,
तो यहाँ पास हम लोग इसको लिख सकते हैं 3xy, ठीक है। इसके बाद y और ये हो गया 2 प्लस इसका आंसर दिया हमको 1080 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कंपेयरिंग ऑन यूनिट प्लेस, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, कंपेयरिंग द यूनिट डिजिट, ठीक है। तो लिखा है y + 2 = 8, ये हो गया। तो y = आप सभी को दिख रहा है 8 + 2 इधर है, क्या हो जाएगा माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। आई होप सभी को क्लियर होगा कि y + 2 y में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया है 8, तो y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, 6 और 2 कितना हो गया 8, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब जहां जहां हमारा y है वहां क्या रखेंगे हम लोग 6 रखेंगे, तो ये फिर से क्या बनेगा क्वेश्चन 3x तो नहीं पता अपने को, y का वैल्यू क्या है 6 है, नीचे 662 प्लस 662, इसके बाद है 1018। अब आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा कि 3x 6 और 662 में 1018 है, क्लियर है। मतलब इन दोनों को जोड़ने से कितना आया है 1018, तो 1018 में 662 को घटा देते हैं, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे 3x 6 + 662 1018 now 3x 6 = 1018 - 662, क्लियर है। तो घटा लेते हैं अब इसको 1018 662, 8 में 2 गया 6, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका 5। अब ये 10 था तो 10 में से एक और ले लिया तो बचा 9, 9 में 6 गया, ये बचेगा 3, 356, तो 3x 6 यहाँ पे आएगा 356। तो कंपेयर करेंगे, देखो 3 तो 3 है, x तो x है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5, ये तो इतना ही आपको बनाना था। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट को किसको इन दोनों को क्या किया कंपेयर किया, तो y + 2 कितना दिख रहा है हमको 8, तो y + 2 = 8, तो 8 y का वैल्यू आ गया 6। अब जैसे 6 निकला तो सबको हमने पुट कर दिया कि 3x 6 यहाँ पे 6 6, तो देखो ध्यान से दिख रहा है इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 1018, तो आप लिख सकते हैं 3x 6 + 6x2 = 1080। अब ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो कितना है 356, तो ये 3 और दिख रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो लास्ट में आंसर करके लिख सकते हैं आंसर x = 5 और y = 6, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो तीनों कोणों को फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आई आप सभी ने बनाया ही होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लेट द थ्री एंगल्स, लेट द थ्री एंगल्स, तो क्या लिखा है इसको ले लेंगे a, एंगल a = 2x, उसके बाद एंगल b = 3x एंड एंगल c = हो जाएगा 4x। 2 3 4 दिया है तो 2x 3x 4x ले लेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that, हम जानते हैं क्या, एंगल a एंगल b एंगल c = 180, तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होता है 180, ठीक है। द सम ऑफ थ्री एंगल = 180। ए का वैल्यू है हमारे पास 2x, बी का वैल्यू है हमारे पास 3x,
सी का वैल्यू हमारे पास 4x इज इक्वल टू 180। क्लियर है? आप सबको जोड़ लेंगे x x x है, ये 4 और 3 7, 7 और 2 ये हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू 180। x वहीं रहने वाला है, 180 अपॉन 9 कहाँ आएगा नीचे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 मतलब x का वैल्यू आ गया 20। x का वैल्यू 20 आया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल ए कितना है 2x, तो 2 का 2, x का वैल्यू 20, तो 22 से कितना आने वाला है 40। इसके बाद एंगल बी, तो एंगल बी हमारा था 3x, तो 3 इंटू 20, 23 से कितना आएगा 60, तो बी का वैल्यू आ गया 60। सी ये है 4x, तो 4 का 4, x का वैल्यू 20, तो 42 ये हो जाएगा 4 20 80, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 80। तो 40 60 और 80 ये रहा आपका सिंपल सा। अगर इसमें आपको और अच्छा है कि आप ड्राइंग बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, इसको लिख लेना ए बी सी, ठीक है। ए बराबर 2x 3x और ये रहेगा आपका 4x। इस तरीके से आप डायग्राम भी इसमें बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल 50 डिग्री, 50 डिग्री का एंगल बनाता है एट द सेंटर, हैज एन एरिया 1540 स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक वृत्त का एक खंड केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतर्गत करता है या बनाता है, इसका क्षेत्रफल 1540 है। अगर इसका डायग्राम हम लोग देखें तो कैसे बनेगा, ये है सर्कल, ये है केंद्र और केंद्र पर बनाता है ये 50 डिग्री का एंगल और इसका एरिया दिया है। ठीक है, इसी का क्या दिया हुआ है एरिया, इतने पोर्शन का एरिया दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल r सेंटीमीटर, माना कि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया मैंने, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल r सेंटीमीटर, माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है r सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है आपको 1540, ये लिखा हमने 1540। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस ये रहा आर का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होगा। चलिए 1540 लिखा हुआ है, ये रहा। उसके बाद 360 भी जाएगा ऊपर, इसके बाद ये 7 भी जाएगा ऊपर, क्लियर। 50 आएगा नीचे, ये आ गया। उसके बाद ये 22 आएगा नीचे, ये भी आ गया। इधर बचेगा आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब काटते हैं इसको। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 11 से 2 बार, 11 से कितनी बार, एक बार, फिर यहाँ से जाएगा 4 बचेगा, तो 4 का मतलब ये और ये 0। क्लियर है? अब 2 से और काटेंगे, चलो एक 0 से एक 0 कैंसल। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो एक साथ यहाँ का, एक साथ यहाँ का, तो ये आ गया 7 इंटू 7। अब 5 बचा है, 5 से इसको भाग देते हैं, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, एक बचेगा। 5 सत्ते कितना हो गया 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 72। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आर इसको इधर आके लगेगा स्क्वायर रूट, तो 7 तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं 7 इंटू 7
इसको लिखेंगे 72, ये लगेगा स्क्वायर रूट और ये हो गया आर। तो ये 7 का पेयर बन गया, 7 आ गया बाहर, अंडर रूट बच गया 72, ये हो गया आर। अब 72 का भी और लिख सकते हैं, 36 दूनी कितना होता है 72, यहाँ से लिखेंगे 7, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ 72 को लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 2, तो 6 का और पेयर बनेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो प्राइम फैक्टर से। कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टर। आप इसका क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर निकालोगे। क्लियर है? 2 इंटू 2 ऐसे करके आराम से निकालोगे, तो 6 का और पेयर निकलेगा, ये हो जाएगा 6। अब ये बचेगा √2, 7 6 कितना हो गया 42, और ये √2 इज इक्वल टू आर। तो ये आर का वैल्यू आ गया 42√2। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, 42√2 सेंटीमीटर आर। अगर इसको आगे और बनाना है और, ठीक है, और तो 42, अब जो यहाँ पर लिखा है √2 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 42√2, ये आएगा 42 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। इससे आप लोग इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और इसका आंसर मेरे को क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, इसके आंसर को यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा तो आएगा। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। There are 3 cubes, each of whose volume is 125 cubic centimeter, are placed adjacently in a row. Find the surface area of the cuboid formed. ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। There are the 3 cubes, 3 क्यूब्स हैं जिनको क्या कोड है, साइड बाय साइड जोड़ा गया है बोल रहे हैं। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। चलिए, ये हमारा क्यूब है पहला, क्लियर है? वैसे ही कितने क्यूब है, 3 है, तो ये समझ लो दूसरा हो गया एक, और ये समझ लो हो गया हमारा तीसरा। तो साइड बाय साइड जोड़ दिए, क्लियर है? ये तो 3 क्यूब को हमने कैसे जोड़ा है, साइड बाय साइड। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देयर आर 3 क्यूब्स, वॉल्यूम 125 है। चलिए इसको बनाना चालू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, या फिर लिख सकते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ए का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या लगेगा, क्यूब रूट 125। ए को लिखेंगे यहाँ पे 3 छोटा सा रहेगा, है ना। अब 5 इंटू 5 यहाँ पे 3 है, तो 3 का जब पेयर बनेगा तब निकलेगा बाहर, तो ये आने वाला है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि इसका जो एक साइड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। तो टोटल जोड़ने से कितना हो गया 15, और इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और इसका ऊंचाई, ये भी कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस पूरा तीनों को जब जोड़ने से बनाएंगे तो इसका लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया 5, और ऊंचाई भी रहेगा 5। ये कब है, ये जब तीनों को जोड़ देंगे तब। अब इसके बाद क्या बोले हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH, और ये रहेगा HL। क्लियर है, 2 का 2, L कितना है 15, उसके बाद B कितना है, ये आएगा 5, उसके बाद ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसके बाद H भी 5 है, और लंबाई कितना है फिर से 15। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब 2 का 2, तो 15 पंचे कितना हो जाएगा 75, 5 पंचे हो जाएगा 25, 15 पंचे फिर से कितना होगा 75। अब 2 का 2, 75 और 25, 100 और 75, तो 175 ये होगा। ठीक है, 75 75 150,
25 175, ठीक है। अब 175 को 2 गुना कर देते हैं तो 100 का डबल हो गया 200, 75 का डबल हो गया 150, तो 350 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 7 दूनी 14 और एक 15 कैरी 1, 2 एक कम 2 और एक 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पहले हम लोग वॉल्यूम से क्या निकालेंगे, साइड, साइड के बाद हम लोग तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे लंबाई हो जाएगा 15, लेकिन इसका चौड़ाई 5 रहेगा और ऊंचाई भी क्या रहेगा 5। फिर उसके बाद लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो कि आपको दिख रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। चित्र में POR और QOR रेखीय युग्म बनाते हैं। कौन कौन सा, POR इसमें तो नाम नहीं है, नाम लिखना पड़ेगा, और QOR, Q मतलब O तो यहाँ पे आएगा, है ना, O तो फिक्स है। कौन कौन सा है, POR, चलिए इसका देख लेते हैं। PO ये है आपका R और ये रहेगा आपका S, है ना, और ये हो जाएगा QOR, ठीक है, ये लिखना नहीं था, अब ठीक है। कौन कौन सा, POR ये रहा POR, उसके बाद QOR रेखीय युग्म बनाते हैं लीनियर पेयर। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 है, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, गिवन मतलब दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात x और y का मान याद करना, ठीक है, तो क्लियर हो गया। और एक चीज इसमें दिया है, ये है आपका x और ये है आपका y। तो ध्यान से देखो, दोनों मिला के कितना बना रहे हैं 180 का, मतलब पूरा x और पूरा y दोनों को बस हमने जोड़ दिया। देखो सीधा एक लाइन बनता है, तो क्या बनेगा 180। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द लीनियर पेयर, कहाँ से, फ्रॉम लीनियर पेयर, इसी को क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म, रेखीय युग्म से। क्लियर है। अब देखो दो इक्वेशन है, ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे भी जोड़ सकते हो, x माइनस वाई, इसके बाद x प्लस वाई, इधर है आपका 80 और ये है आपका 180, ठीक है। तो y जो और y से क्या हो जाएगा, कैंसल, x और x होगा ये आपका 2x, 180 और 80, ठीक है, इसको 20 दे दिए 200, ये बनेगा 260। तो x इज इक्वल टू 260, ये दो आएगा आपका नीचे, तो x इज इक्वल टू 2 का आधा 1, 6 का आधा 3 और ये 0, 130। तो x का वैल्यू कितना आ गया 130। अब इसको वैल्यू को हम लोग रख देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x का 130 है, यहाँ पे लिखेंगे 130, y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180। ये 130 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 130, तो y इज इक्वल टू 80 में 30 गया तो ये बचेगा आपका 50। क्लियर है, ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो लास्ट में x का 130, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा 130 और y इज इक्वल टू आएगा 50। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे है तो ये भी इजी ही है। चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पास दिया हुआ है हम लोग को 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो
tan थीटा इज इक्वल टू होगा 4/5। ये रहा आपका सिंपल सा आंसर tan थीटा का। अब हम सभी को पता है, क्या पता है, tan थीटा में होता है P/B, ठीक है, लंब बटे आधार। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब हम सभी को पता है, क्या पता है, कि ये रहेगा हमारा, इसको नाम दे देते हैं A B C, ये 90 डिग्री और ये हमारा थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 4, बेस का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो H हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये हम सभी को पता होना चाहिए। H मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है। तो H तो ये नहीं है हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट P का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर, उसके बाद B का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो H इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हम लोग देख पा रहे हैं 6 5 11 का 1 कैरी आया 1, तो 3 और 1 ये हो गया 41, ये ठीक है, रूट ओवर 41। अब अपने को चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा P/H, क्लियर है। ये रहा साइन थीटा, तो P का वैल्यू कितना है, ये होगा 4, H का वैल्यू होगा रूट ओवर 41। उसके बाद कॉस थीटा ये होता है B/H, तो कॉस थीटा B का वैल्यू फिर से आएगा 5 और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 41, ठीक है। इस तरीके से हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाला और किसका निकाला, कॉस थीटा का। आप कुछ भी निकाल सकते हो, बस दोनों का जरूरत है। अब इसमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। ये रहेगा 5 का 5 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 4 बटे रूट 41 माइनस 3, कॉस थीटा ये बनेगा 5/रूट 41, क्लियर है। इसके बाद साइन थीटा ये बनेगा फिर से 4/रूट 41, उसके बाद प्लस 2 ये बनेगा कॉस थीटा, तो 5/रूट ओवर 41, क्लियर है। अब इसको सिंपल हमको सॉल्व करना है, तो चलिए ध्यान से करते हैं। 5 4 ये होगा आपका 20 रूट ओवर 41 माइनस 5 से कितना हो जाएगा 15 रूट ओवर 41, क्लियर है। इसको एक साथ लिख लेंगे अपॉन, ये तो वैसे ही रहेगा 4/रूट 41 प्लस ये हो जाएगा 5 2 10/रूट 41। यहाँ तक तो क्लियर। 5 4 20, 5 3 15, 4 का 4, 5 दूनी 10, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा, ये 20 माइनस 15 और दोनों के अपॉन में क्या होगा रूट ओवर 41, ये पूरा एक साथ, नीचे में वही फिर से होगा 4 प्लस 10 और ये हो जाएगा रूट 41, क्लियर है। अब आते हैं 20 में से 15 गया, यहाँ पास बचेगा आपका 5 बटे रूट 41, ये ऊपर का, इसके नीचे बचेगा 10 और 4 14, ये बनेगा 14 रूट ओवर 41। अब आप सभी को पता है ये 5 बटे रूट 41 होगा मल्टीप्लाई रूट ओवर 41, ये जाएगा ऊपर और ये 14 आएगा नीचे, तो इससे ये क्या हो गया कैंसल, तो फाइनल आंसर आएगा 5 बटे 14, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। सबसे पहले tan थीटा का, फिर हमने वैल्यू निकाला h का, h निकालने के बाद P/H साइन निकाला, फिर cos निकाला, फिर वैल्यू को पुट किया और हमने इसको क्या किया है सॉल्व, ठीक है। ये रहा इसका आंसर सिंपल सा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा अगला क्वेश्चन, इससे आपको और समझ में आएगा। साइन थीटा का दिया है वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू है 5/13। क्लियर? तो हमको क्या पता है, तो बताओगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, जिसका वैल्यू दिया है 5/13। तो हमको पता चल गया, क्या पता चलेगा यहाँ से, P इज इक्वल टू 5 और H इज इक्वल टू 13, लेकिन बेस का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये फिर से A B, ये होगा 90 डिग्री और ये C, यहाँ पे बनेगा थीटा, यहाँ पे थीटा बनेगा, ये बनेगा बेस, बेस जो कि हमारे पास नहीं है। उसके बाद ये होता है हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, ये होगा 13 और परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर ये कितना दिया हमको 5। तो हम सभी को पता है फॉर्मूला कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो h का वैल्यू कितना है 13 है, यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, चलो थोड़ा जल्दी बनाते हैं, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ये नहीं पता, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस बी स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, 9 में 5 गया तो 4, 6 में 2 गया तो 4 और ये हो गया 1, बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर के क्या लगेगा स्क्वायर रूट 144, ये हो जाएगा बी, ये होता है स्क्वायर रूट 12 का, तो बी का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग इसका प्राइम फैक्टर लेना, दो का पेयर बनाना और बाहर निकालना, तो बी का वैल्यू आ चुका है 12। अब क्या बोला है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोण शेष मतलब जितना भी बचा है सबको निकालना है। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले लिख लेते हैं, तो नाम ही लिख देते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद होता है हमारा कॉस थीटा, उसके बाद होता है हमारा टैन थीटा, इतना तो पता होगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू लिख देते हैं, ये होता है हमारा P अपॉन H, ये होता है B अपॉन H, ये होता है P अपॉन B, इसके बाद ये हो जाएगा H अपॉन P, ये हो जाएगा H अपॉन P, ये हो जाएगा B ऊपर P नीचे। अब सबका वैल्यू लिख देंगे इसी में। ठीक है, तो साइन थीटा दिया हमने को 5/13, ये हो जाएगा 12/13 और ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद ये लिखेंगे 13/5, 13/12 और 12/p मतलब 5। तो इस तरीके से सभी को लिखना था। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, 12/13, टैन का ये सारे आंसर आपको लिखना था। यहाँ पे लगा सकते हैं कॉमा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। देयर आर द रेशियो ऑफ एजेस विमला एंड सरिता 7:5 है। आफ्टर 4 ईयर रेशियो देयर एजेस विल बी 4:3। ठीक है, 4 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाता है 4:3। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। जहाँ पे लिखेंगे लेट द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता माना कि उनकी एज है ना, तो विमला इज इक्वल टू हो जाएगा 7x, ये हो गया हमारा 7x। इसके बाद सरिता 5x हो जाएगा, इसको भी लिख लो। ठीक है, विमला 7x, सरिता कितना हो गया 5x। ये है उनका प्रेजेंट एज। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वर्तमान आयु। अब 4 साल बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद। तो देखो जो विमला है
ये अभी प्रेजेंट है, 4 साल बाद इसमें 4 जुड़ जाएगा। क्लियर। सरिता जो है अभी इसका प्रेजेंट एज कितना है 5x, ये भी 4 साल बाद इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। प्रेजेंट एज में 4 साल जोड़ने के बाद उनका रेशियो 4:3 है, ये बनेगा 4:3। तो ये बोल रहे हैं 4 साल बाद उनका नया एज कितना। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा यहाँ पास, उसके बाद 4, ये आएगा 5x + 4। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो, 7 3 21x, 4 3 12, 4 पंचे हो जाएगा 20x, 4 का 4 से करेंगे तो 16। क्लियर है। अब ये रहा आपका 21x, 20 इधर आके क्या हो जाएगा -20x, इसके बाद 16 है -12। चलिए एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूँ, बाकी बन चुका है। दोनों का एज दिया है तो हम लोग को लेंगे 7x, एक को लेंगे 5x। अब 4 साल बाद तो दोनों में क्या करेंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे, नया रेशियो दिया है 4:3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 7 × 21, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। तो 21x है, 20 इधर आके माइनस लिखा है, ये 16 अपनी जगह पे, 12 इधर आके क्या हो गया माइनस। क्लियर है। अब 21 में से 20 गया तो ये बचेगा 1x, 16 में से 12 गया तो बचेगा 4। ये रहा आंसर सिर्फ x का। तो विमला का एज कितना हो जाएगा, विमला इज इक्वल टू है 7 × x, 7 का 7, x का वैल्यू 4, तो 7 चौक 28, 28 साल की। नेक्स्ट है सरिता, सरिता कितने साल की है, ये रहा 5 × x, ये रहा 5, x का वैल्यू 4, कहाँ से आया x हमने निकाला है, 5 चौक 20, 20 ईयर, या फिर लिख सकते हो वर्ष। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ a and b आर रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन, जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + √3/6 - √3, इसमें करेंगे रेशनलाइजेशन, जिसमें होता क्या है ध्यान से देखना। 6 - √3 लिखा तो ये लिखेंगे 6 + √3, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब जो सेम है उसी को लिखना ऊपर, 6 + √3। क्लियर है यहाँ तक। उसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन, लिख लेना। अब देखो ऊपर का सेम सेम है, 6 + √3, दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे लगेगा स्क्वायर, ये हमेशा होगा। और नीचे ध्यान से देखो 6 - √3, उसके बाद 6 + √3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, तो देखो एक प्लस है एक माइनस वाला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a + b a - b, जो कि होता है a² - b²। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है उसका भी लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² 2ab + b²। क्लियर। चलिए तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये रहा 6 का स्क्वायर, इसके बाद 2ab, ये रहा 2a का वैल्यू 6, b का वैल्यू √3, इसके बाद b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। नीचे a + b a - b, तो 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये रहा 6 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 36 होगा, ये रहा हमारा 36। उसके बाद 6 दूनी कितना होगा 12, और ये √3 का √3, उसके बाद √3 का स्क्वायर, तो याद रखना ये √3 है, 3 नहीं है। ठीक है, ये क्या है √3, यहाँ पे लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर, तो ये सिर्फ होगा 3, ठीक, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। नीचे आने वाला है 6 का स्क्वायर 36 माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। 36 और 3 ये होगा आपका 39, और ये होगा 12 √3। 36 में से 3 गया, ये बचेगा 33, तो ये बनेगा 39
अपॉन 33 प्लस 12√3 अपॉन 33। अब यहाँ पास हम लोग काट सकते हैं कैसे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये कटेगा 3 से 11 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 से कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार 11, तो ये आ जाएगा 4/11 और ये रहेगा आपका √3 का √3। क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहाँ भी 3 से काटा है और यहाँ भी 3 से हमने क्या किया काटा, तो इससे आ गया 13/11 और ये आ गया 4/11। अब ये आ चुका है, तो इसके साथ साथ क्या चल रहा था, ये वाला लाइन a प्लस बी √3। ध्यान से देखो, √3 वाला ये है और a वाला ये है, तो a का वैल्यू यहाँ से आएगा 13/11, ठीक है, क्योंकि a से a वाला। अब √3 वाला है, देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू आएगा आपका 4/11, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लिखा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹3,500 15% पर ईयर, एक साल के लिए, 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इसको बस आपको ध्यान रखना है, जब भी बोलेगा कैलकुलेटली हाफ ईयर मतलब आधे महीने में, सॉरी आधे साल में कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आ जाएगा प्रिंसिपल जो कि है हमारा 3,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कैलकुलेट हाफ ईयरली इंटरेस्ट, कैलकुलेटेड, ठीक है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन हाफ ईयर। जब भी ऐसा होगा तब क्या करना है, सबसे पहली बात दिया है जो कर रेट, ये 15% पूरा कब का है, साल का है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग 15/2%, ठीक है। साल का है तो आधे साल, आधे महीने का है, सॉरी साल का है तो 6 महीने का, ये हो जाएगा 15/2, उसको आधा कर देंगे। उसके बाद टाइम कितना दिया हमको, 1 साल, 1 ईयर, तो इसको करेंगे 1 × 2, तो 1 × 2 क्या होगा, 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर मतलब 2 6 माही, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पास ये आपका 1 साल है, 1 ईयर। अब आपको ब्याज की मिल रहा है 6 महीने में, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 6 मंथ, ये भी हो गया आपका 6 मंथ, क्लियर है। तो पूरा कितना दिया था, साल भर का इंटरेस्ट 15%, यहाँ पास कितना हो जाएगा 15/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 15/2, मतलब 15 का आधा, 15 का आधा। अब ब्याज एक बार यहाँ मिलेगा 6 महीने बाद, फिर एक बार ब्याज यहाँ पर मिलेगा, तो ब्याज कितनी बार मिला, तो 2 बार, ठीक है। ब्याज कितनी बार मिलेगा हमको, 2 बार, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, 2 टाइम्स हमको क्या मिलेगा, ब्याज, वही लिखा है 2 हाफ ईयर। बस अब हो गया, हमको करना है कैलकुलेशन। तो हम लोग लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P × 1 + R/100⁻T, T लिख सकते हो या फिर N भी लिख सकते हो। तो प्रिंसिपल कितना है 3,501, R का वैल्यू कितना है 15/2, 15/2, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 15/2 और इसके बटे में आएगा 100, टी कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर समझना 2 कहाँ पास है, ऑलरेडी नीचे में, तो 2 और 100 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, ये हो जाएगा 3500, 1 का 1, 15 का 15, ठीक है। 2 और 100 दोनों नीचे में, तो ये बनेगा 200। अब इसको काटेंगे 15 को, चलिए किससे काटेंगे, तो 5 से भाग जाएगा दोनों, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार और ये 0, 3/40। अब ये रहा आपका 3500, ठीक है। यहाँ पास आएगा 40, 40 एकम 40, 40 + 3 ये स्क्वायर। अब ये होगा आपका 3500, यहाँ पर लिखे 40 और 3 43, 43/40,
40 पावर में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3543/40 और ये हो गया 43/40। तो फाइनली यहाँ पे करना क्या है, आपको 2 जीरो नीचे का 2 जीरो ऊपर का कैंसल, ये निकलेगा जो भी वो निकलेगा अमाउंट। तो आपको 43 और 43 को मल्टीप्लाई करना है, साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 35 को भी। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है क्या 43 इंटू 43 इंटू 35। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर। 43 इंटू 43 इंटू 35 64715 64175। ठीक है 64, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 64715 35 इंटू 43 इंटू 43। अब 4 4 से क्या आएगा 16, ये बचा हुआ है 4 4 से 16। अब 16 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 16, जिसका आंसर आएगा 4044 रुपीज। क्लियर है, इतना आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 4044.69। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 4044.69 माइनस 3500। क्लियर है, अब 4000 में 3500 जब जाएगा तो आपका बचेगा 500, तो पूरा का पूरा वैसा बचेगा 500 और ये इसका 44.69 रुपीज। ठीक है, चेक कर लेते हैं -3500, तो 544 रुपये 69 पैसे ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है, सुरजीत ने पंजाब नेशनल बैंक में 5% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि जमा की ताकि 2 वर्ष बाद 6,615 रुपए प्राप्त हो। तो यहाँ पे ध्यान से क्या बोला है, कितनी राशि जमा की, मतलब स्टार्टिंग में जमा किया है। तो ये पूछ रहा है प्रिंसिपल कितनी जमा की, जिससे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब अमाउंट, ये है आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। तो चलिए, बाकी इसमें 6 महीने वाला सीन तो नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू दिया है 6,615 रुपीज, साथ ही साथ प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद रेट हमारे पास है 5%, उसके बाद टाइम हमारे पास है 2 साल। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। तो अमाउंट आएगा 6,615, प्रिंसिपल है हमारे पास नहीं पता 1, R का वैल्यू है 5/100, ये आ गया 2। तो लिखेंगे 6,615 P का P। अब इसको काटेंगे तो 5 से 5 एक बार, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 5 से एक बार, 5 से 20 बार। अब नीचे आएगा 20 का 20, 20 एक कम 20 प्लस 1, यहाँ पे 2, ये आएगा 6,615 प्रिंसिपल। 20 और एक हो गया 21, 21/20 और इसका स्क्वायर। क्लियर है, अब P को यहीं पर लिखेंगे 6,615। ठीक है, ये 20 21/20 का स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो 21 जो है वो नीचे आएगा, 20 जो है वो ऊपर जाएगा, है ना। ये आएगा 20 और 20 ऊपर, स्क्वायर है मतलब कितनी बार, 2 बार। 21 का आएगा नीचे, क्यों जा रहा है नीचे, साइड चेंज कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पास 20 ऊपर 21 नीचे, इसका स्क्वायर और ये हो गया 20। ठीक है, यहाँ था 21 आ गया नीचे, 20 चला गया ऊपर। अब 6,615 20 इंटू 20, 21 आएगा 2 बार। अब इसको काटना है और यही हमारा क्या होगा आंसर।
ठीक है 21 है, मतलब 3 से भी जा सकते हैं और 7 से भी। चेक करते हैं 3 से जा रहे हैं क्या, हाँ जा रहे हैं। 3 से कितनी बार, 7 बार। 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 और 15, तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 पंचे 15। अब 7 से भाग देते हैं, 7 तिया 21, 3 से और जा रहे हैं, 3 से कितनी बार, 7 बार, 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, एक बचा और पीछे का 0, तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, ठीक है। अब 7 से भाग देते हैं इसको, 7 एक कम 7, ये भी जाएगा 7 एक कम 7 और 0, 7 पंचे 35। अब इसको नीचे लिख लेते हैं, ये बचे हमारा 105, 20 इंटू 20 ये हो जाएगा 400 और नीचे में बचा है 7, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, इधर भी 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो फाइनल आंसर आ चुका है क्या, 15 इंटू 400, तो 15 चौक हो जाएगा 60 और ये डबल 0 रुपीस, ये हो गया प्रिंसिपल। 6,000 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल, ठीक है। या तो बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में, अगर इसको अलग से देखना है यहाँ पे तो देख लो क्या लिखा है, 115 इंटू 20 इंटू 20, 21 इंटू 21, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, इसको पूरा काटने से कितनी बार आ रहा है, 15 बार, मतलब 21 इंटू 21, इसको काटो कितना आएगा 15, तो 15 और ये कितना हो जाएगा 400, 15 जो कितना हो जाएगा 60, 6,000, ठीक है। इतना ही कैलकुलेशन हमको अलग से करना था इसके लिए। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। 6,000 क्या था, प्रिंसिपल, मतलब उसने कितनी जमा राशि की थी, 6,000 रुपये स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, सभी ने क्वेश्चन को रिवाइज किया ही होगा, पहले बना के देखा होगा, तो आपका फिर से एक बार क्या हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।